तारीख को एक घटना बालाघाट जिले में घटना अभी घटी है, जिसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र का ग्राम दुगलई है। और दुगलई एक ऐसा गांव है जहां जो आदिवासी परिवार 19 आदिवासी परिवार रहते हैं, और वो आदिवासी परिवार बहुत पहले से उस गांव में निवास करते हैं। वहाँ सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, अभी सड़क पहुँची है, बिजली पहुँची है, लेकिन उनकी पूरी आजीविका का जो साधन है वो आजीविका का साधन पूरा लघु वनोपज है। लघु वनज पे संग्रहण करके उनका विक्रय करके वो अपना जीवन यापन करते हैं और बहुत स्वच्छंद रूप से अपने गांव में वो निवास करते हैं। वहाँ से एक बारात समीपस्थ गांव भगतपुर गोदरी आई हुई थी। भगतपुर गोदरी कुछ बच्चियाँ उस शादी समारोह में शामिल होने आई थी। रात में लगभग शादी समारोह समाप्त होने के बाद 1 बजे करीब वो अपने गाँव दुगलई जा रही थी। जब वो दुगलई जा रही थी तो रास्ते में कुछ युवकों द्वारा, लगभग वो बच्चियाँ 5 बच्चियाँ थीं, उनके साथ एक लड़का भी था, और 5 बच्चियों में एक 9 साल की बच्ची थी, एक बालिग बच्ची थी और 3 बच्चियाँ नाबालिग और थीं। तो इस तरह से 4 बच्चियों के साथ समीपस्थ गांव के कुछ युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार उनके साथ रात में लगभग 2 बजे किया गया। और जो एक नाबालिग बच्ची थी, 3 नाबालिग बच्चियाँ थीं और एक जो 9 साल की उनकी बच्चे थे, उसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जो लड़का साथ में था उसको डरा धमका कर वहाँ से उनके द्वारा भगा दिया गया। जब बच्चियाँ के साथ एक घटना घटी, बच्चियाँ अपने घर में गए, जब अपने परिवार को बताने के बाद परिवार के लोगों को जब ये बात फैली, गांव में फैली, समीपस्थ जहाँ शादी विवाह समारोह था वहाँ के गांव में भी फैली, तो जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया था उनके परिवार वालों ने दूसरे दिन उस गांव में जाकर एक उनको प्रलोभन देने का प्रयास किया गया, उस मामले को दबाने का एक प्रयास किया गया। लगातार ये क्रम दिन भर चलता रहा। दूसरे दिन सुबह भी ये क्रम दबाव बनाने का कि किसी तरह वो मामला थाने का ना जाए, मामला उजागर ना हो, एक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता रहा। लेकिन हमारे कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी हैं जिन्होंने उसमें रुचि दिखाई, परिवार के लोगों को समझाया और उन बच्चियों को लेकर हट्टा थाना आए। हट्टा थाना में जब मामला दर्ज किया गया तो हमारे दिनेश गुरुए जी, हमारे अंकित उइके जी वहाँ पहुँचे और जब पूरा दबाव बनाया गया तो पुलिस ने मामला दर्ज किया और उन बच्चों को सहायता पहुँचाई, और जो आरोपी थी उनकी गिरफ्तारी 7 लोगों की लगभग पुलिस ने की। ये घटना जो है बहुत निंदनीय घटना है, बहुत विभत्स घटना है। मैं इसकी वंदना करता हूँ और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को एक सुरक्षा सहायता मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो तो ये जो हट्टा थाना क्षेत्र में जो घटना घटित हुई है, मेरी पूरी संवेदना उन बच्चियों के प्रति और उन परिवारों के प्रति जिन्होंने इस दंश को झेला, इस पीड़ा को झेला। हमारी हृदय से उनके प्रति सहानुभूति और हम हमेशा बहुत मजबूती से सजग खड़े हैं उनके साथ में। उनको न्याय मिले, उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे, सड़क से लेके सदन तक। और हम हमारे आदिवासी विकास परिषद के हमारे भाई दिनेश गुरुए जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे भाई अंकित उइके जी मौजूद हैं और शुभम उइके जी मौजूद हैं। मैं सभी आदिवासी समुदाय के संगठन के मेरे सभी भाइयों को, बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसी तरह हिम्मत और हौसले के साथ हक की लड़ाई लड़ें, अन्याय के खिलाफ लड़ें। हम हर कदम पे शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ तत्पर हैं।